जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप हेडलाइन में भी देख रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकेंगे IBN 7 पर रात 9:30 बजे। लेकिन इस वक्त 7 बज रहे हैं, वक्त है देश दिन भर का। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। आज जो बड़ी खबरें हम देश दिन भर में लेकर आए हैं, उनमें सबसे पहले बात आरक्षण की मांग को लेकर वडोदरा में एक बार फिर पटेल समुदाय ने जिस तरह से बड़ी रैली की है। उसके अलावा प्याज की कीमत को लेकर देश भर में चिंता है, क्योंकि प्याज अब पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। FTI के छात्रों और सरकारी नुमाइंदों के बीच जो बात हुई है वो अब थोड़ी सकारात्मक होती जा रही है, इससे थोड़ी आशा बनती है। पटना में जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक लिफ्ट में फंस गए, उसको लेकर लालू यादव ने कैसे चुटकी ली है ये भी आपको दिखाएंगे। उधर लखनऊ में सरेआम स्कूली छात्रा को अगवा कर गैंगरेप करने की वारदात का गंभीर आरोप लगा है और असम में बाढ़ से हालात खराब है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं राजस्थान के कोटा। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक विजुअल सामने आने वाला है जिसमें पुलिस की बेरहमी आपको साफ नजर आएगी। पुलिस किस तरह ऑटो चालकों को पीट रही है ये आप देख सकेंगे। ये देखिए, पुलिस वालों ने कोटा के महावीर नगर इलाके में ऑटो चालक के साथ जमकर मारपीट की। बड़ी बेदर्दी के साथ कोटा पुलिस के जवानों ने लातों से, घूसों से, जूतों से ऑटो चालक की पिटाई की। पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि उसको पीटते पीटते खुद भी जमीन पर गिर गए। दरअसल महावीर नगर थाना क्षेत्र के संतोषी नगर चौराहे पर पहले ठेले वालों का झगड़ा हुआ कोचिंग छात्रों से। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो ऑटो चालक भी वहां खड़े थे, उनसे पहले बातचीत शुरू हुई, लेकिन बाद में ये मारपीट में बदल गई। बाद में ऑटो चालकों के रिश्तेदारों ने थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। पुलिस ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। पच्चीस अगस्त को अहमदाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर होने वाली पटेलों की महारैली के पहले सभी ओर रवैये सख्त होते जा रहे हैं। बड़ोदरा की रैली में उनके नेता हार्दिक पटेल ने सरकार को बाकायदा ये धमकी दी कि पटेलों के संयम का, उनके धैर्य की परीक्षा न ली जाए। जय सरदार जय पाटीदार के नारे के साथ सड़कों पर लाखों की तादाद में उतरे ये पटेल समाज के लोग हैं। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले महीने भर से चल रहा आंदोलन आज वडोदरा पहुंचा। इस रैली की अगुवाई 22 साल का युवा नेता हार्दिक पटेल कर रहा था। हार्दिक पटेल जैसे ही मंच पर आया, लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। वडोदरा की रैली को आप अहमदाबाद की रैली के रिहर्सल के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख को जो रैली होनी है वो एक बड़ी रैली के रूप में बनाने की कोशिश है। हार्दिक के तेवर आज कड़े थे। हार्दिक ने कहा कि जब भी पाटीदार सड़क पर उतरे हैं, राजनीतिक भूचाल आ गया है। हार्दिक ने साफ कहा कि चाहे PM दे या फिर CM दे, उन्हें तो आरक्षण चाहिए। ये अभी ट्रेलर चल रहा है पूरे गुजरात में। पिक्चर 25 अगस्त को सुबह 10 बजे GMDC ग्राउंड में दिखा जाएगा और शाम को 5 बजे तक पूरा पिक्चर द एंड तक दिखाएगा। और जो हमने पहले भी कहा कि हम सरदार गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं, प्यार से हमें हमारी जो मांग है उसे पूरी कीजिए। हालांकि पाटीदार ने इस रैली को राजनीति से दूर रखने का भी ऐलान किया। ये कह रहे हो कि उनकी रैली राजनीति से दूर है, लेकिन जो पूरा रास्ता था वो कीर्ति स्तंभ से होते हुए कलेक्टर के दफ्तर तक हुआ। ये वही रास्ता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन घर भरने के पहले रोड शो कर रहे थे। आरक्षण की मांग को लेकर पटेल समुदाय के लोग अहमदाबाद में भी 25 अगस्त को महारैली करने जा रहे हैं। सूरत और वडोदरा में लोगों के समर्थन से सरकार भी हरकत में आ गई है। वो भी अब इस आंदोलन को ज्यादा बढ़ने देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पाटीदार को कोई विशेष पैकेज दिया जा सकता है। तेजस्वी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की योजना बनाई जा सकती है। गरीब छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। आरक्षण की वजह से जिन बच्चों को एडमिशन में दिक्कत हो रही है या जिनको नामांकन नहीं मिल रहा है, उनके लिए 700 करोड़ का पैकेज घोषित हो सकता है। इसके अलावा हॉस्टल के लिए भी सस्ती दरों पर जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन पाटीदार नेताओं के तेवर देखकर लगता नहीं है कि मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। प्याज की कीमतों को लेकर देश भर में लोग परेशान हैं और यहां दिल्ली में भी आपको याद होगा
कि सरकार ने वादा किया था कि सरकारी दुकानों पर कम दामों में प्याज बेचे जाएंगे, लेकिन हमने जा जाकर जगहों पर देखा है और वहां हमें समझ में आया है कि प्याज की कीमतें वहीं की वहीं हैं, कम दामों पर प्याज नहीं बेचे जा रहे हैं। ये लंबी कतार है प्याज खरीदने वालों की, जो दिल्ली सचिवालय की दुकान पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं। ये लोग दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, जो सस्ते दरों पर बिक रही प्याज खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अफसरों ने उन्हें प्याज खरीदने की इजाजत दे दी है। ये बताइए कि कितनी देर से आप खड़े हैं प्याज के लिए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से दिल्ली सचिवालय के अंदर काम करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम भी सचिवालय से। कितना प्याज दे रहे हैं? 1 किलो दे रहे हैं। सिर्फ 1 किलो। कल आई थी गाड़ी? कल नहीं आई। कल नहीं। मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी प्याज है, उसकी वजह से इसी की वजह से लाइन में लगे हुए हैं। 60-70 रुपए किलो है बाजार में प्याज, क्या करें? तो अभी बहुत से आपने छुट्टी लिया होगा प्याज के लिए? छुट्टी लेके ही आए हैं। बोल क्या सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार 30 रुपए किलो प्याज नहीं बेच सकेगी, क्योंकि प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि जो ये कह रहे हैं कि सरकार 30 रुपए किलो प्याज नहीं बांट पा रही, वो यहाँ आकर प्याज खरीद सकते हैं। उधर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। प्याज 80 रुपए बिक रहा है, डॉलर 66 रुपए होने जा रहा है। तो किन चीजों के बारे में यूपीए सरकार के बारे में कहते थे, अपने गिरबान में झांके। दिल्ली ही नहीं, देश भर में प्याज की कीमत बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर अगर सिर्फ राजकोट में देखें तो 1 महीने के अंदर प्याज की कीमत राजकोट के अंदर 2 गुना हो गई है। राजकोट के कारोबारियों का कहना है कि प्याज की सप्लाई में कमी होने की वजह से इसके दाम 7वें आसमान पर पहुंच रहे हैं। बारिश की वजह से फसल की बर्बादी और नई फसल के बाजार में आने में हो रही देरी की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। ब्याज बाहर के लिए 54 रुपए पर केजी है कट्टे का रेट, वो 60 रुपए हम बाहर बेच रहे हैं आज की डेट में। आजकल कम बिक रहा है, पीछे से सप्लाई इसकी कम आ रही है। सूरत में भी प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उधर चंडीगढ़ में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि वहां अटारी से हर रोज 4 से 5 ट्रक प्याज का आयात हो रहा है। उधर जयपुर में भी प्याज की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि पिछले हफ्ते प्याज 50 रुपए किलो था। प्याज की कीमतों का बढ़ना रुक नहीं रहा है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में है, लासल गांव में, और वहां पर प्याज का दाम आज 5100 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन ये थोक का भाव है। अब सोचिए, वो प्याज जब देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहा है तो कहीं 70 रुपए और कहीं 90 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। लालसन गांव में प्याज की कीमत का असर मुंबई में भी पड़ा है। महानगर मुंबई में प्याज 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। खुद बाजार से 60 से 70 रुपए तक पहुंचे प्याज की कीमत से मुंबई के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो दिक्कत हो रहा है यार, खाने पीने का वांदा हो रहा है। अभी 60-70 रुपए, वहाँ 60 से ये लोग लाएगा तो हम लोग 70-75 तक इन लोग का पड़ जाता है। हम लोग खाने के लिए तो बहुत वांदा हो गया। प्याज की बढ़ती कीमत की वजह मंडी में प्याज की कमी है। किसानों का मानना है कि अचानक हुई बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। बारिश तो कम है, उसमें कुएं को बॉडी को पानी नहीं है। अगर वो कांदा नहीं मिलेगा तो और भी कांदा थोड़ा बढ़ सकता है। अगर फसल नहीं आई तो 50% के ऊपर माल डैमेज और खराब होने की वजह से, माल का आमदनी उत्पादन कम होने की वजह से प्याज के रेट जैसा जैसा अभी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम होने की वजह से बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने प्याज की बड़ी कीमतों के मद्देनजर MMTC को 10,000 क्विंटल प्याज आयात कराने को कहा है, लेकिन अभी तो उसका टेंडर ही जारी हुआ है। जब तक प्याज की आमदन नहीं हो जाती तब तक ये महंगाई के आंसू रुलाता ही रहेगा। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर विवाद के बाद आज पहली बार ऐसा लगा कि सरकारी नुमाइंदों और छात्रों के बीच जो बातचीत है उससे कुछ अच्छा हल निकल सकता है। माना जा रहा है कि बात अब और आगे बढ़ेगी। सरकार की तरफ से SM खान की अगुवाई में 3 लोगों की कमेटी ने आज FTIA के शिक्षकों और हड़ताली छात्रों से मुलाकात की। शिक्षकों के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही। आंदोलनकारी छात्रों ने भी कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार की तरफ से पहल तो हुई। But I just cannot elaborate on points, and I think the discussion was to satisfaction of everybody. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी संदेश दिया कि उन्हें अब आशा की किरण नजर आ रही है। सरकारी नुमाइंदों के मुताबिक भी बातचीत सही दिशा में जा रही है। On the 71st day of the strike, finally we had representatives from the INB ministry coming down to campus and talking
to the students. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज उपहार कांड के पीड़ितों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि जो 60 करोड़ का हर्जाना देने की बात कही है उसे ना लिया जाए। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो इस मामले पर कानूनी सलाह लेकर ही आगे कुछ काम करेगी। उपहार कांड पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सचिवालय जाकर मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात में उन्होंने 3 मांगे रखी। दिल्ली सरकार ट्रॉमा सेंटर के लिए अंसल भाइयों से 60 करोड़ रुपए न ले। दिल्ली में सख्त कानून बनाए जाए ताकि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिल। साथ ही ऐसे हादसे न हो, इसके लिए फायर सेफ्टी में भी सख्ती बरती जाए। हमारा ये कहना था कि आपको ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि दिस इज ब्लड मनी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इन पीड़ितों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उनका मानना है कि 60 करोड़ रुपया न लेने से ये कोर्ट की अवमानना हो सकती है, लिहाजा अब वो कानूनी सलाह ले सकते हैं। दिल्ली से आइए अब वापस चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में आज एक छोटी सी घटना हुई। पटना के गेस्ट हाउस में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह लिफ्ट के अंदर फंस गए। लेकिन सोचिए, चुनाव के पहले माहौल ऐसा गरमाया हुआ है कि इस पर भी राजनीति हो गई। पटना के स्टेट गेस्ट हाउस का ये वही लिफ्ट है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फंसे रहे। बताया जा रहा है कि अमित शाह जैसे ही लिफ्ट में सवार हुए और नीचे जाने लगे तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई। सूबे के चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक लिफ्ट ओवरवेट हो जाने की वजह से बीच में ही बंद हो गई थी। एज अ प्राइमा फेसी इट्स अ केस कि ओवरवेट के चलते लिफ्ट 6 इंच पहले फर्स्ट फ्लोर के 6 इंच पहले रुक गया। अमित शाह के लिफ्ट में फंसने की खबर पर आरजेडी नेता लालू यादव ने जमकर चुटकी ली और कहा कि अमित शाह को अपने वजन का ध्यान रखना चाहिए। लिफ्ट में 1 घंटा ले, इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। लालू यादव की चुटकी का बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया और कहा कि लालू यादव इन दिनों हादसे के पात्र हो गए हैं। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हालात कितने खराब हैं वो इसी बात से समझिए कि गुंडों ने सरेआम स्कूल की एक लड़की को अगवा किया, उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। बुरी तरह से जख्मी इस छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के महानगर इलाके में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब पता चला कि 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा को बदमाशों ने अगवा कर लिया और फिर उसके साथ रेप कर उसको यूनिवर्सिटी रोड पर फेंक कर फरार हो गए। बुरी तरह से जख्मी छात्रा किसी तरह से अपने घर पहुंची और दरवाजे पर बेहोश हो गई। परिजनों ने उसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। ये बताया कि उनको जो है 4 आदमी ने गाड़ी से निकले और आँखी पे पट्टी बांध ली, निशादगंज ढलाई के पास से उठा ले गए हमको। अस्पताल में पता चला कि उसके साथ रेप की वारदात हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान का इंतजार कर रही है। हालांकि पुलिस ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी सूचना पे पुलिस ने एक्टिवेट हुई और पुलिस ने उसको मेडिको लीगल के लिए एडमिट कराया है और लड़की का बयान महिला सब इंस्पेक्टर इत्यादि के द्वारा लेकर और जो भी वो बताएगी उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात भर के इलाज के बाद छात्रा की हालत अब खतरे के बाहर है। पीड़ित लड़की ठीक है और उसको कोई परेशानी नहीं है और उसे कोई ब्लीडिंग भी नहीं है इस समय। उत्तर प्रदेश के ही महोबा से खबर ये आ रही है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को बैलगाड़ी से बांध दिया और उसे सरेआम पीटता रहा। ये महिला अब मदद के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है। बैलगाड़ी से बंधी और पिट रही ये महिला महोबा के चरखारी रोड इलाके की है। दरअसल इनका परिवार सड़क पर बैलगाड़ी खड़ी कर मेहनत मजदूरी करते हुए अपने परिवार को पालते हैं। पीड़ित महिला ने जब अपने पति अखिलेश को कहीं जाने से मना किया तो वो भड़क गया। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बैलगाड़ी से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। बाद में उसके पति के साथ 2 और लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला के चिल्लाने के बाद भी कोई मदद को नहीं आया। बाद में वो तीनों आरोपी महिला को बैलगाड़ी से बंधा छोड़कर फरार हो गए। अब पीड़िता को पुलिस से इंसाफ की आस है। मेरे भाई ने, मेरे आदमी ने, अखिलेश दोनों ने मार पीट है। और अब आपको खबर देते हैं असम की, जहां पर भारी बारिश के कारण 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ की वजह से 13 जिलों के करीब 3.25 लाख खेती लायक जमीन बर्बाद हो गई और 611 गांव इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं।
करीब 125 राहत शिविरों में 85,000 लोगों ने शरण ली है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र के अलावा भी इन जिलों से होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 50খনৰ অধিক গাঁও সমগ্ৰ মাজুলী 50খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। প্ৰায় 1200-1400টা পৰিয়াল এতিয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবিছে। इस बीच असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने से हालात खराब होने की आशंका बनी हुई है। उधर असम के कोकराझाड़ और चिरांग जिले में बाढ़ के हालात के मद्देनजर सेना को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अभी वक्त है एक ब्रेक का और यहाँ प्रतीक तैयार है अगले कार्यक्रम के साथ और कार्यक्रम बना रहे हैं मनीष कौशल। मनीष बताएं अगले कार्यक्रम में क्या है? अगला कार्यक्रम हम तुलसीदास जी की जयंती पर कर रहे हैं और इसमें टेलीविजन पर पहली बार आप देखेंगे वो दवात जिसको तुलसीदास जी स्वयं इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा उनकी चरण उपाधिकाएँ और हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ तुलसीदास जी के कदम पड़े वहाँ से ये एक स्पेशल रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इन्होंने कैसे लिखी श्री रामचरितमानस। अथ श्री तुलसीदास कथा।